नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन आशीष 5.0। तो चलते हैं, आज हम इतिहास स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1, इतिहास, हिस्ट्री। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। सबसे पहले इतिहास, सबसे पहले प्रेग ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। तो प्रेग ऐतिहासिक काल में कौन कौन से आते हैं? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। इसी प्रकार आदि ऐतिहासिक काल में कौन कौन आती है? सिंधु सभ्यता, कांसा और हड़प्पा। और ऐतिहासिक काल प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और नेहरू काल और विश्व काल। प्रेग ऐतिहासिक काल सबसे पहला। जो प्रेग ऐतिहासिक काल, इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खानाबदोश, खाद्य संग्रह अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई थी। मध्यपाषाण काल, यह पुरापाषाण काल के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख काल अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। इसके बाद है नंबर 3, नव या उत्तर पाषाण काल। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था। साथ ही मानव कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मान का घड़ा की खोज की थी। नोट, मानव ने खेती 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं गिरधर पहाड़ियों के बीच की थी। पहली कृषि जौ एवं गेहूं की थी। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। नंबर 4, ताम्रपाषाण काल। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। इस काल में मानव अखेटिक शिकारी था। पुरापाषाण काल में किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? इलाहाबाद का कोल डेहवा में। नंबर 2, आदि ऐतिहासिक काल। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जानकारी का स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है। इसमें सिंधु सभ्यताओं को रखते हैं। सिंधु सभ्यता, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। देखो, जैसे उत्तर में क्या है? मांडा चिनाब नदी। पूर्व में क्या है? आलमगीरपुर हिंडन नदी। दक्षिण में कौन सी नदी है? दयामाबाद पिरवा नदी। और पश्चिम में सुतकांडोर दास्क नदी। स्थल सम बराबर एडी, नदी डज बराबर है पर। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुत कॉरिडोर में थी, जो दास्क नदी के तट पर थी। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दयामाबाद में पिरवरा नदी के तट पर थी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, हड़प्पा सबसे पहला स्थल है। हड़प्पा 1921, इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता के हड़प्पा 1921 में इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं: कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मृत देवी की मूर्ति, लकड़ी की औकली, लकड़ का ताबूत, RH 37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह। मोहनजोदड़ो 1921, इसकी खुदाई सन 1921 में राखालदास बनर्जी ने की थी। यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं: पुरोहित आवास, घर में कुआ, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी और तांबे का ढेर। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। चंद भूतड़ो 1931, इसकी खुदाई सन 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने की। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यही एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यह एक औद्योगिक शहर है। यहाँ निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं: मेकअप सामग्री, लिपस्टिक, शीशा, मनका गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता।
रोपड़ 1953। इसकी खुदाई यादव शर्मा ने 1953 ईस्वी में की। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिला है। नोट, ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर की बुरजहोम में मिला था, बनवाली। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी का व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोखता मिला है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। काली बंगा, इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान में सरस्वती खग्गर नदी के किनारे है। इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीवी लाल ने की। खोलावीला, यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। सुरकोटदा, यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश, समाधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। लूथल, यहाँ सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवारा मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ फारस की मोहर मिली है, जो विदेशी व्यापार का संकेत है। अगला पार्ट अगली